अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम फाइनली बात करेंगे बेस नेटवर्क के बारे में, जो कि उनकी ट्वीट भी आ चुकी है कि ये वीक जो है, मतलब जो वीक चल रहा है, जो वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वाले से फिर हमें इसी वीक में जो कुछ करना है वो कर लेना चाहिए। इसके बाद कि एंड हो जाए या स्नैपशॉट हो जाए, अगर एक बार स्नैपशॉट हो गया उसके बाद आप जो कुछ करते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। तो देख लेते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना, सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलें स्टार्ट करते हैं ड्राफ्ट को। चार लिंक्स इसके लिए यूज़ होंगे, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, उससे मस्त ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह और इंस्टेंट लूट्स वगैरह और इवेंट कैंपेन वगैरह मिलते रहते हैं। सही है। जैसे आज कोई आने का चांस है, तो मैं एक बार साइट सारी ओपन कर लेता हूँ। चारों लिंक्स मैंने ओपन कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम गाइड वाली पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है, सिंपली यहाँ से अपने वैलेट को कनेक्ट कर लेना है, एंड जो चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं सारी आपने कनेक्ट कर लेनी है। तो चले, मैं एक बार टेलीग्राम रह गया मेरा कनेक्ट करना, इसके साथ मैं वो भी कर लेता हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने कनेक्ट कर ली हैं। अब हम फाइनली बेस की गाइड की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट वाला है, ये तो मेरे ख्याल में हुआ वो होता है सबका ही, वो क्लिक करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को ये रोल लेने हैं तो आप ले लीजिएगा, इसका इतना फ़ायदा कोई नहीं है। सही है, ये उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे अपने कंट्री के हिसाब से। सही है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको नहीं कर रहा अभी क्योंकि मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। इसको करना हुआ तो मैं बाद में कर लूँगा। यहाँ पे सिर्फ आपने फॉलो करना है, आपको रोल मिल जाएगा। सही है। तो अब ना यहाँ पे बाइना बेस लर्न है, एक बेस एडवोकेसी है, एक बेस डेवलपर है। यहाँ पे बेस लर्न वाले सारे रोल आपको मिल जाएंगे, बेस डेवलपर वाले सारे मिल जाएंगे, बेस ऑन चेन वाले आपको सारे रोल मिल जाएंगे। एंड बिल्डर नेटवर्क आपके पास होता है ऑलरेडी। एंड ऑन चेन समर वाला इवेंट एंड हो चुका है। सही है। तो बेस एडवोकेसी वाला रोल आपको मिलेगा वहाँ से ही, आपने फॉर्म फिल करना है, आपको बता दूंगा डिस्कॉर्ड पे जाकर। सही है। तो सबसे पहले मैं छोटे हैं जिसके रोल, दो रोल हैं, उसको मैं क्लिक करता हूँ बेस डेवलपर वाले को। इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं दो रोल है। एक में आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करना है, रिप्लाई करना है, दूसरे में आपने 5 बार डिप्लॉय करना है। कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए ना आपको सिंपल हल मैं बता देता हूँ। रिमिक्स पे आप जाएँ, रिमिक्स पे आने के बाद आपके सामने कोड शो हो जाएगा। सही है। अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो मैं आपको ना टेलीग्राम पे ये कोड दे दूंगा। सही है। आपने सिंपल ना इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऐसे आप पेस्ट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है कंपाइल वाले सेक्शन पे, यहाँ पे आपने ऑटो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिप्लॉय में आना है। डिप्लॉय में आने के बाद आपने यहाँ पे रिमिक्स वीएम प्रैग में क्लिक करके कोई इंजेक्टर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेटामास्क या ओके एक्स वैलेट। इन दोनों में से कभी कभी कोई वर्क करना छोड़ देता है, जो कनेक्ट होता है उसे डिसकनेक्ट करके दूसरे को ट्राई करें, देन आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ओके एक्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके एक्स मेरा कनेक्ट हो गया क्योंकि पासवर्ड मेरा उस पर लगा हुआ है, इस वजह से वो कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके एक्स वैलेट कनेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमने, नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपको यहाँ पे बेस मेननेट पे डिप्लॉय करने हैं 5 कॉन्ट्रैक्ट। सही है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ ओके एक्स पे। लोग ऑल्टो वगैरह पे कर रहे हैं लेकिन उसका मज़ा नहीं है ना, ये सही मज़ा है इसमें। सही है। कोइन वगैरह भी डिप्लॉय हो जाता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आपने कनेक्ट वाले के साथ यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एथीरियम या कोई और नेटवर्क जो आपने सेलेक्ट पहले किया हुआ होगा। इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपने क्लिक करके बेस सेलेक्ट कर लेना है। सही है। देन आपका यहाँ पे बेस कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो भी नज़र आ जाएगा, कितना बैलेंस आपका ईथ में पड़ा हुआ है, बेस ईथ में। सिंपल आपने डिप्लॉय पे क्लिक करना है। मेरे पास तो बैलेंस नहीं है क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ, एंड अब ज़रूरत नहीं है उसकी। यहाँ पे डिप्लॉय पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि आपके पास गैस फी नहीं है। तो सेंड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके सामने ऐसे कोई इंटरफेस आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास फीस नहीं है। $0.09 आपका पर कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा, मतलब जीरो टोटल आपका $0.5 लग जाएगा। सही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपने सिर्फ कंफर्म करना है, आपका एक डिप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही आपने 5 करने हैं। देन आपने बैक आना है। बैक आकर देन आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला रोल मिल जाएगा। उसके बाद 5 डिप्लॉय जब हो जाएंगे देन आपको ये वाला रोल मिल जाएगा। ओके। फर्स्ट वाले पे 1 लाख यूज़र है, मतलब उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये ड्रॉप पे। जो नीचे है इस पे 45,000 है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सो रोल हमें मिल चुके हैं बेस डेवलपर के। अब हम बैक चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन चेन, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है।
जैसे क्लिक करोगे तो इसके रोल्स भी आपके सामने शो हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहते हैं USDC सेवर बनो, तो उसके लिए $100 आपको करना पड़ेगा होल्ड। इसके यूज़र जो हैं 85-100 हैं, बहुत कम है। मैं इसे होल्ड करूँगा 1-2 दिन तक। आप लोग करोगे सिंपल, यहाँ पे एक्सेस पे क्लिक करोगे तो ये होल्ड हो जाएगा, मतलब रोल मिल जाएगा। जब आप विड्रॉ करोगे दैन ये अगेन से ना हट जाएगा, सही है। आपने इसको होल्ड ही रखना है। और दूसरा जो है, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बहुत लोग हट जाते हैं क्योंकि BTC की बात हो रही है, लेकिन ना ये आप लोग देखें, एक स्टोशी आपको सिर्फ होल्ड करना है। इथीरियम पे भी कर सकते हैं और बेस पे भी कर सकते हैं। बेस पे करेंगे क्योंकि फ़ीस नहीं लगती। जीले लिंक पे आप जाएं, जैसे आप इस पे आ जाते हैं तो देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, सही है। देन आपने सेलेक्ट टोकन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट टोकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चेन्स में बेस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप बेस सेलेक्ट करेंगे तो आपको दूसरे तीसरे नंबर पे CBBTC नज़र आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ऊपर आपने बेस रखना है, $0.09 का बेस आपने रखना है, सही है। ऐसे 0.02 इतना आपने रखना है, 0.402 का रखना है। एंड देन आपने यहाँ पे ना स्वैप मार देनी है। ओके हो गया। उसके बाद आप लोग बैक आओगे। बैक आकर यहाँ पे एक्सेस करोगे, आपको CBBTC मैक्सी का रोल मिल जाएगा। सिर्फ 12,000 यूज़र हैं, सिर्फ इस वजह से उन्होंने पेड किया है क्योंकि BTC की बात हो रही है। उन्हें ये नहीं पता स्टोशी क्या होता है। स्टोशी एक पॉइंट होता है BTC का, जो कि हमारे पास $0.09 में 7 मिल जाते हैं, सही है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरा जो बेस 1 ट्रांजेक्शन है ये आपका रेडी हो चुका होगा। बेस 10 ट्रांजेक्शन वाला है, ये भी आपके पास होगा। बेस 50 ट्रांजेक्शन ये भी आपके पास होगा। 100 तक तो आपकी ट्रांजेक्शन मेरी तरह होंगी। 1000 ट्रांजेक्शन आपने करनी है, वो कैसे करेंगे आप लोग, कुछ आप लोग NFT लेना $0.01 वाले, एंड देन उनको 100 ट्रांजेक्शन वहाँ से कर लेना। बाकी 200-300 स्वैप मारना, सही है। 400-500 ट्रांजेक्शन आपकी हुई भी होगी, बाकी जो 600-700 है उसका बता रहा हूँ। एंड 200-300 आप लोग स्वैप मारना, बाकी थोड़ा सा आप लोग ब्रिज कर लेना 100 या 50 ट्रांजेक्शन्स की। एंड बाकी कोई 100 एड्रेस पे आप लोग ट्रांजेक्शन कर देना सेंड करके, सही है। $0.01 करके ना सेंड कर देना आगे पीछे, ऐसे हो गया। बाकी और भी वेज हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे कोडिंग होती है, तो वो कोडिंग वाली आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि 1000 ट्रांजेक्शन्स कोडिंग से 1 सेकंड में ही हो जाती है। एंड फिर आपके पास नेक्स्ट रोल जो आ जाता है, वो आप एक्टिव कितने, 1 दिन रहे हैं या नहीं रहे, 7 दिन रहे हैं या नहीं रहे। इसी तरह फोरकास्टर अगर आपके पास है तो वो रोल आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पे बेस पे क्लिक करना है एंड फॉलो कर देना है। इसी तरह बेस ट्विटर वाले पे आपने क्लिक करना है, आपको रोल मिल जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे आप लोग इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको एक बात मैं बता दूँ, इसको फॉलो करने से पहले ना आपने करना क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास फॉलो है ना, तो यहाँ पे आपने आना है अपने यूज़र नेम में। यहाँ पे ना आपने अपने नाम के साथ ना थोड़ा सा एक स्पेस देनी है, देन आपने base.eth लिखना है, सही है। ऐसे आपको इन्फ्लुएंसर का रोल मिलेगा। ओके हो गया। ऐसे ही आपने फोरकास्टर के लिए भी करना है। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन सारे रोल हैं, 1000 ट्रांजेक्शन और $100 वाला छोड़ के, सही है। ये मैं कर लूँगा आज या कल में। बैक चलते हैं। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कैसे ये मिलेंगे आपको। ऑन चेन रोल्स हैं, इजीली में आपको मिल जाएंगे। अब जो सबसे मुश्किल होने वाली है वो लर्न में है, सही है। या तो विन है या तो लर्न है आप लोग क्रिकेट देखते होंगे। चलें इस पर क्लिक करते हैं। यही बात है बेस की, या तो आप लोग सीखेंगे या विन कर जाएंगे, दोनों हो जाए बहुत मज़े हैं। ये आप देखें सारे रोल मेरे पास हैं इसके। आप ये रोल मिलेंगे कैसे, सिंपल आपको एक और लिंक प्रोवाइड करूँगा एक्सरसाइज का, उस पर आपने आ जाना है। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में आ जाते हैं, सबसाइड में आ जाते हैं, देन आपको यहाँ पे डिफरेंट एक्सरसाइज नज़र आ जाएंगी। इनको आप कंप्लीट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, देन इसके बदले में आपको रोल्स वगैरह मिलेंगे। चलें फर्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सिपोलिया बेस ईथ आपका जाने वाला है। उसको अगर आपके पास नहीं है तो आपने करना ये है कि ये ड्रॉप करूँगा, मैं वोट ओपन कर दूँगा, आपने वोटिंग करनी है। देन अगर वोट ज़्यादा आए तो मैं उसका ये ड्रॉप कर दूँगा, आपके लिए ईजी रहेगा। ओके चलें अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मेरा कनेक्ट है ना, मैं दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके आपको बता देता हूँ यहाँ से आपने कनेक्ट कैसे करना है वैलेट को। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन शो होगा, सही है। जैसे आप कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली ना एक वैलेट आपके सामने शो हो जाएगा आपके पास, सही है। यहाँ पे आपको कहेगा ये QR कोड डालो कॉइन बेस वैलेट ऐप से, सही है। आपने करना क्या है,
अब आप जाओगे प्ले स्टोर में मोबाइल में, वहाँ से आपने कोइन बेस वैलेट को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं बोट वैलेट पे जाएंगे, वहाँ से आपने अपना जो मेटा मास्क आप यूज़ कर रहे हैं उसको इंपोर्ट करना है। देन आप इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ना होम वाले सेक्शन में ना आपको शो हो जाएगा क्यूआर कोड, सही है, ऊपर आप क्यूआर कोड स्कैन वाला, उस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ से ना आपने स्कैन कर देना है, यहाँ पे आपका वैलेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे इंपोर्ट करोगे देन आपका टास्क कंप्लीट होता जाएगा, सही है। चलिए हम बाकी टास्क वगैरह देख लेते हैं कैसे हमने करने हैं। जो भी ट्रांजैक्शन जाएंगी आपको मेटा मास्क पे नहीं रिसीव होंगी, आपके आपके जो मोबाइल ऐप है कोइन बेस वाला वैलेट उस पे आपको शो हो जाएंगी, सही है। चलें देखते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए हम आप टास्क कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम गिट हब में आ जाते हैं। गिट हब में जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको ना सारे टास्क वगैरह शो हो रहे हैं। जो फर्स्ट टास्क है वो क्या है जी? फर्स्ट टास्क ये है बेस मैथ वाला, सही है। बेस मैथ वाले पे आपने आना है। यहाँ पे आपको बेस मैथ नज़र आ रहा है, बेसिक मैथ। अब आपने यहाँ से ना इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे देन आपने यहाँ पे आना है फाइल वाले सेक्शन में। फाइल वाले सेक्शन में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर को ऐड कर लेना है। ओके हो गया। अब आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रहेगी। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ बेसिक मैथ और डॉट सोल लिख देता हूँ। ओके हो गया एंड इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी। कॉपी हो गया एंड अब यहाँ पे आकर मैं इसे कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे कंपाइल में आना है। कंपाइल हो जाएगा। डिप्लॉय में आप आएंगे तो यहाँ पे आपने ओके एक्स वैलेट को कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसे कनेक्ट करोगे तो उसके बाद आपने ओके एक्स वैलेट में जाना है। ओके एक्स वैलेट में जाकर आपने यहाँ से कनेक्टेड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने बेस पोलिया को कनेक्ट कर देना है। अब बेस पोलिया आपका यहाँ पे नहीं होगा, सही है। बेस पोलिया आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे बेस पोलिया कनेक्ट हो चुका है। तो आपने यहाँ पे सिंपली सर्च करना है बेस से पोलिया, बेस से पोलिया, ऐड बेस पोलिया, सही है। बेस पोलिया ऐड आपने सर्च कर देना है। देन आपको यहाँ पे फर्स्ट में ना रिवोक डॉट कैश नज़र आ जाएगा, सही है। इस पे आपने क्लिक कर देना है। लिखा हुआ है मेटा मास्क है लेकिन आपने क्लिक करना है, सही है। क्लिक करोगे देन ना आपको यहाँ से आरपीसी मिल जाएगी। इसको आपने बारी बारी वहाँ पे ऐड कर देना है। ओके ऐड कैसे करोगे आप? यहाँ पे आपने जाना है ओके एक्स वैलेट में। यहाँ पे आपने आने के बाद नेटवर्क पे क्लिक कर देना है। नेटवर्क्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने ऐड कस्टम नेटवर्क पे क्लिक करना है। देन एक बड़ी सी आपके पास ओपन हो जाएगी ताकि ये बार बार हटे नहीं। अब आपने यहाँ से बारी बारी ऐड कर देना है। ऐसे आपने कॉपी पेस्ट करना है। देन ये टास्क आपका हो जाएगा, पेस्ट बोलिए आपका ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क यहाँ पे ये है कि आपने डिप्लॉय पे क्लिक करना है सिंपली। डिप्लॉय भी जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ट्रांजैक्शंस जाएगी। बेस पोलिया ही था आपका लग जाएगा यहाँ पे। ओके कंफर्म कर देते हैं। मैं तकरीबन 100 बंदों को भेज दूंगा, सही है। अब आपको ना यहाँ पे मिल जाएगा कॉपी एड्रेस, इस पर आपने क्लिक करना है। देन आपने आना है वापस यहाँ पे डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज में। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, सही है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करना है जो आपने अभी कॉपी किया है। पेस्ट करके यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ना मोबाइल एप्लीकेशन जो नहीं है कॉइन बेस वैलेट की, वहाँ पे आपको ना उसको आपने ओपन करके रखना है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन आ जाएगी यहाँ पे सबमिट करने के बाद। देन वहाँ पे आपको NFT रिसीव होगी, आपने ट्रांजेक्शन कर देनी है, बस आपको ये वाला NFT मिल जाएगा। अब बैक चलते हैं। दूसरा जो टास्क है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाला, इस पर आपने आ जाना है। तो जैसे आप इस पे आ जाते हैं तो देन आपने अगेन गिटहब में जाना है। यहाँ पे आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है, इस पे भी आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कॉपी पाथ पे एंड रिमिक्स पे आपने आना है वापस। यहाँ पे आपने आकर कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू फाइल करके यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, डॉट सोल कर देना है। तो अब हम बैक जाएंगे गिटहब में। यहाँ पर जाकर हम इसे कोड को कॉपी कर लेते हैं। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसके बाद हम कंपाइल में जाएंगे, ये कंपाइल कर देगा। एंड उसके बाद डिप्लॉय में आएंगे। डिप्लॉय में जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे हम
डिप्लॉय पे क्लिक कर देते हैं। डिप्लॉय पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन को हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे और यहाँ पे हमारा दूसरा टास्क भी हो गया कंप्लीट। यहाँ से सिंपली आपने कॉन्ट्रैक्ट को करना है कॉपी, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपने जाना है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है एड्रेस को और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कोइन बेस वैलेट ऐप जो है आपका मोबाइल में, उसमें आपको नोटिफिकेशन जाएगा। आपने सिंपली अप्रूव कर देना, आपका ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। आप बैक जाते हैं यहाँ से एंड तीसरा स्टोरेज वाला टास्क है। स्टोरेज वाले टास्क के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अगेन गिटहब में जाना है। गिटहब में जाकर आपने यहाँ से स्टोरेज को फाइंड करना है। स्टोरेज को आपने फाइंड कर लेना है। देन आपको यहाँ पे ऊपर कॉपी करना है स्टोरेज को। रिमिक्स में आपने आना है, दोबारा फाइल्स में जाना है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, साथ आपने डॉट सोल लिख देना है। अब यहाँ पे आपने अगेन गिटहब में जाकर यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है। कोड को आपने कॉपी करके यहाँ पे कर देना पेस्ट। पेस्ट हो गया एंड यहाँ पे डिप्लॉय पे जाएंगे। अब चेक कर लेते हैं कोई और चीज़ तो ऐड नहीं करनी। सिंपली बस रन नहीं करना है। यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। हम चाह के देखते हैं क्या क्या चीज़ डिप्लॉय करनी है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ पुट करनी है। तो ये यहाँ पे दी गई है सारी इंफॉर्मेशन। शेयर्स आपने 1000 रखना है। यहाँ पे शेयर्स आपने 1000 रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेम की जगह पैट लिख देना है। पैट। सैलरी कितनी है जी, सैलरी 50,000 है। आईडी नंबर ये दी गई है, इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करके यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्ट का ऑप्शन नज़र आता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको अगेन नोटिफिकेशन जाएगा, उसको आपने अप्रूव कर देना है। कन्फर्म हो गया। तो आप यहाँ पे आपको तीसरा कॉन्टैक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा एम्प्लॉय स्टोरेज का। तो यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी हो गया। अब आपने जाना है स्टोरेज एक्सरसाइज में। यहाँ पर आकर आपने सिंपली कॉन्टैक्ट एड्रेस की जगह पेस्ट कर देना है और सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन आपने ऐप से कंफर्म कर देना है। ओके, तो हम बैक जाते हैं। बैक जाकर एरेज वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं एंड इस पर भी देख लेते हैं कोई चीज़ ऐड वगैरह तो नहीं करनी। तो बेस कैंप पे चल देंगे। यहाँ पे हम एरेज पे क्लिक करेंगे। एरेज पे क्लिक करने के बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे एंड फाइल्स पे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ से हम फाइल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, डॉट सोल लिख देंगे। इतना काम हो गया। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे एड्रेस को करेंगे पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो एरेज वाला ऑप्शन है ये भी हो जाएगा। अब डिप्लॉय पे जाएंगे। सिंपली डिप्लॉय पे जाकर सिंपली हम कर देंगे डिप्लॉय। नोटिफिकेशन जाएगा उसे हम कर देंगे अप्रूव। हो गया इतना काम हमारा। अब हम यहाँ से एड्रेस को करेंगे कॉपी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट एड्रेस को। एड्रेस को पेस्ट करके सबमिट करेंगे। देन आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उसे आपने कर देना है अप्रूव। कहाँ से करेंगे, ऐप से। बार बार बता रहा हूँ आपको, मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उस पर आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा, इसलिए बेस जो ऐप है उसको आपने ओपन रखना है टास्क करते वक्त। सही है, खुद ही नोटिफिकेशन आते जाएंगे, आपने कन्फर्म करते जाना है। चलते हैं नेक्स्ट टास्क की ओर। मैपिंग। मैपिंग वाले टास्क में देख लेते हैं क्या करना है। डेटाब में जाते हैं, यहाँ पे हमें मैपिंग का ऑप्शन मिल जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे हम मैपिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे फाइल्स में, यहाँ पे हम क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेंगे पेस्ट और साथ डॉट सोल लिख देंगे। न्यू फाइल हमारी बन गई। अब हम यहाँ से कोड को कॉपी करके वहाँ पे गिट रिमिक्स में पेस्ट कर देंगे। हो गया पेस्ट। तो अब हम वापस चलते हैं डिप्लॉय वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको खाली डिप्लॉय ही करना है और कुछ नहीं करना। डिप्लॉय पे आप क्लिक कर दें। जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना, नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इसको भी आपने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जाना है मैपिंग में। यहाँ पे आपको आकर
कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करना है, सबमिट करेंगे, नोटिफिकेशन जाएगा आपको ऐप में, देन आपने उसको कंफर्म कर देना है। ओके हो गया, ये टास्क भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। बैक चलते हैं। बैक आकर यहाँ पे आपको स्ट्रक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्ट्रक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे आप करते हैं उसके बाद आपने गेटअप में जाना है। गेटअप में आकर आपने स्ट्रक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है, फाइल्स में जाना है, कॉन्ट्रैक्ट्स में आकर यहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना है, डॉट सोल्व कर देना है। यहाँ पे अब आपने बैक जाना है, कॉपी करके कोड को पेस्ट कर देना है प्रीमिक्स में। सो क्लोज। यहाँ पे स्ट्रक्ट वाली भी हमारे पास कोडिंग आ गई है। अब हम जाएंगे यहाँ पे डिप्लॉय पे। डिप्लॉय पे आएंगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ करना नहीं है, डिप्लॉय ही करना है खाली, क्योंकि कुछ करने को नज़र नहीं आ रहा। डिप्लॉय पे क्लिक करो सिंपली, एंड यहाँ से आप लोग कंफर्म कर दो। कंफर्म करोगे तो आपको यहाँ पे गैरेज मैनेजर का मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करो और सिंपली यहाँ पे आकर पेस्ट कर दो। पेस्ट करोगे, सबमिट करोगे, ऐप से नोटिफिकेशन को अप्रूव करोगे, आपको ये BNFT मिल जाएगी। बैक चलते हैं। बैक आकर आपको इनहेरिटेंस वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपको करना है इनहेरिटेंस वाले कोड को कॉपी। पहले हम फाइल बनाएंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट न्यू फाइल लिखना है, एंड यहाँ पे आपने पेस्ट करके डॉट सोल लिखना है। डॉट सोल का मतलब सॉलिडिटी लैंग्वेज, इसको आपने लाजमी साथ लिखना है, वरना ये टास्क नहीं होने वाला कंप्लीट। इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है जी, वापस जाना है। यहाँ से हम कोड को कॉपी करेंगे, रिमिक्स में पेस्ट करेंगे। चलिए जी, इतना काम हो गया। हाँ हाँ, वाह बड़ा कोड है। अब हम यहाँ पे डिप्लॉय में आते हैं। डिप्लॉय में आने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, 6 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहले हम यहाँ पे सेल पर्सन वाले पे क्लिक करते हैं। सेल पर्सन वाले पे क्लिक करके हमें यहाँ पे आईडी नंबर, मैनेजर आईडी और रेट, इसको हमने करना है यहाँ पे पेस्ट। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें डिटेल दी गई होगी सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन की जो आईडी नंबर है वो है, सिंपली यहाँ पे हम आईडी नंबर की जगह पेस्ट कर देते हैं। और आवर्ली रेट जो है वो है 20। मैनेजर की आईडी क्या है जी, मैनेजर की आईडी है 12345। अब सिंपली आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हो गया है ना, तो मैं इनको क्रॉस कर देता हूँ ताकि मुझे जो न्यू एड्रेस है ना वो ऊपर शो हो जाए। सही है, तो ट्रांजैक्ट पे करते हैं क्लिक। नोटिफिकेशन जाएगा, इससे हम कर देंगे अप्रूव। कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे हमें इसका मिल जाएगा कॉन्टैक्ट एड्रेस। अभी आपने कुछ नहीं करना, अभी आप वेट करें, सही है, देखते जाएं। अब दूसरा जो है काम, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैनेजर में आना है। इंजीनियरिंग मैनेजर में आकर आपने यहाँ पे अगेन से इंजीनियरिंग मैनेजर में आकर आपने अगेन से आप डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपने सैलरी जो है इसकी 2 लाख है, सैलरी इसकी है 2 लाख। यहाँ पे ना कॉमा है ना, कॉमे को आपने हटा देना है। सही है। मैनेजर आईडी जो है 5/1 है। अच्छा, जो आईडी नंबर है वो है जी 54321। सिंपली आपने ट्रांजैक्ट पे क्लिक कर देना है डिटेल्स पुट करने के बाद। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इसको आपने करना है अप्रूव। अब आपके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं, सेल्स पर्सन का भी और इंजीनियर का भी, इंजीनियर मैनेजर का भी। अब आपने यहाँ से इनहेरिटेंस सबमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सेल्स पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करके फर्स्ट वाले में पेस्ट कर देना है। देन इंजीनियरिंग मैनेजर वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया। अब आपने ट्रांजैक्ट पे क्लिक करना है। ट्रांजैक्ट पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन जाएगा, उसको आपने करना है अप्रूव। कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे आपको कर देना है एड्रेस को यहाँ से कॉपी, जो न्यू आएगा इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। इनहेरिटेंस में आकर यहाँ पे आपने आकर करना है जी पेस्ट।
पेस्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, ऐप में आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उसको आप अप्रूव करेंगे, आपके पास इनहेरिटेंस साइज़ की NFT भी आ जाएगी। बैक चलते हैं, बैक आकर इंपोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट वाले सेक्शन पे हम जैसे आते हैं जाएंगे, अब हम गिटहब में जाकर इंपोर्ट वाली फ़ाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम फाइल बना लेते हैं इंपोर्ट की। कॉन्ट्रैक्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट वाली फ़ाइल जो है उसे बनाएंगे .sol। अब बैक जाएंगे, यहाँ से हम करेंगे एड्रेस को कॉपी, एड्रेस हो गया मतलब कोड हो गया कॉपी। अब यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, पेस्ट हो गया। तो अब ना आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इंपोर्ट सिली स्ट्रिंग यूटिल्स, मतलब आप इस कोड को अभी नहीं कर सकते। क्यों, ये आपको बताता हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे आप ना किसी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो फाइल हमारे पास नहीं है। उस फाइल को हम लाने के लिए क्या करेंगे, वापस बैक जाएंगे, यहाँ पे सिली स्ट्रिंग यूटिल्स नज़र आ रहा है आपको, इसकी नाम की फ़ाइल एक और क्रिएट करेंगे। सही है, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे आपको फ़ाइल बनानी है, यहाँ पे आपने .sol लिख देना है। ओके, तो इतना काम हो गया। अब आपने वहाँ से कोड को करना है कॉपी, ओ कोड को करना है, कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, पेस्ट हो गया। अब आपने जाना है जी बैक import.sol में, import.sol में आ गए। तो अब ना आपने यहाँ से ना कर देना है डिप्लॉय, डिप्लॉय करोगे तो यहाँ से अब आपका टास्क हो जाएगा कंप्लीट। इतना काम हो गया। अब आपने यहाँ से करना है इसको कॉपी, इंपोर्ट एक्सरसाइज में आकर आपने यहाँ पे करना है पेस्ट। आगे आपको पता है क्या करना है, यार थक क्यों बोल बोल के बार बार। अब बैक चलते हैं, बैक चलकर एरर्स वाले सेक्शन में आपने आ जाना है। देन आप जाएंगे गिटहब में, एरर्स वाले सेक्शन पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने करना है इसको कॉपी एंड फाइल्स में जाना है, यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करके पेस्ट करना है .sol, errors.sol आ गया। यहाँ से आपने कोड को करना है कॉपी, जैसे आप कोड को करेंगे कॉपी देन आपने यहाँ पे करना है पेस्ट, पेस्ट हो गया। कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, सिर्फ डिप्लॉय करना है। चले मैं इन कोड्स को हटा देता हूँ क्योंकि काम हो गया मेरा कंप्लीट। डिप्लॉय करेंगे, नोटिफिकेशन जाएगा, उसको अप्रूव कर देंगे। तो इतना काम भी हमारा हो गया डन। अब हम इसे करेंगे कॉपी, वहाँ पे जाके करेंगे पेस्ट, देन हो जाएगा काम डन। यहाँ पे आपने आकर करना है पेस्ट और सबमिट कर देना है, देन आपका काम क्या हो जाएगा डन। बैक चलते हैं यहाँ पे आके आपने दी न्यू कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। सही है, अब आपने क्या करना है जी, न्यू एक्सरसाइज बनानी है। इसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्या करना है जी। चलें सही है, चलते हैं हम गिट हब में। गिट हब में आकर आपने जाना है एड्रेस बुक में, एड्रेस बुक में आकर आपने इसको करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद आप आओगे फाइल में, इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आकर आपने क्रिएट न्यू फाइल करनी है, पेस्ट कर देना है एंड .sol कर देना है। इतना काम हो गया। अब आपने यहाँ से करना है कोड को कॉपी, कोड कॉपी हो गया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, पेस्ट हो गया जी। एड्रेस बुक सही है। अभी ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है चले देख लेते हैं। एक और फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ से हम इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, .sol लिख देते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे कोड को कॉपी, कॉपी हो गया, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, पेस्ट हो गया। अब हम चलते हैं कंपाइल वाले सेक्शन में, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी आपने ना जो प्रैग्मा सॉलिडिटी का वर्जन रखा हुआ है ना वो कम है, तो ये खुद ब खुद ही ना ज़्यादा हो गया था। सही है, 8:30 हो गया था, नहीं तो अगर ना हो तो आपने यहाँ से क्लिक करके ना इसे पूरा कर देना है। अब डिप्लॉय वाले सेक्शन में आते हैं हम, यहाँ पर हम आकर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स वाली फाइल में आ गए। यहाँ पे आकर आपने करना क्या है, यहाँ से आपने डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है। डिप्लॉय पे आप क्लिक करोगे देन आपको यहाँ से कर देना है कन्फर्म।
ध्यान रहे फाइल जो ओपन की हुई है ना वही यूज़ करो। सही है। तो यहाँ से आपने करना है एड्रेस को कॉपी, यहाँ पे आपने करना है पेस्ट, आगे बुला 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 बुला। सही है, इसको पेस्ट करिए, सबमिट कर देना। तो अब मिनिमल टोकन आ गया। जाएंगे गिटहब में, यहाँ पर आकर हम यहाँ पे मिनिमल टोकन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे कॉपी करना है एड्रेस को कॉपी करने के बाद हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, देन हम डॉट सो लिख देंगे। तो इतना काम हो गया। अब हम बैक जाएंगे, कोड को करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। सो होप सो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा। डिप्लॉय पे जाएंगे, डिप्लॉय पे जाकर यहाँ पे भी हम डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से ट्रांजैक्शन को कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट्स में जाकर, देन हमें ये वाली एनएफटी भी मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करो एंड यहाँ से कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करो, सबमिट करो, डन। ओके, सो ये काम भी हमारा डन हो गया। बैक चलते हैं। अब हम करेंगे ERC20 टोकन क्रिएशन। तो इसके लिए भी हम जाएंगे गिटहब में आकर यहाँ पे ERC20 वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम पहले फाइल को बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करके फाइल क्रिएट करेंगे। यार डॉट सोल्ड फाइल क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ से करेंगे कोड को कॉपी, कोड कॉपी हो गया, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ये इतना काम हमारा हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे डिप्लॉय में आकर यहाँ पे आपने क्या करना है जी, नेम लिखना है और सिंबल लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RMA ट्रिक्स नेम, RMA ट्रिक्स, और सिंबल में मैं लिख देता हूँ RMA। आप अपने नाम के हिसाब से लिख लेना। सही है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रांजैक्ट, नोटिफिकेशन जाएगा, सिंपली अप्रूव कर देना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी हमारा काम हो गया डन। सिंपली हम यहाँ से करेंगे कॉपी एड्रेस को और जाकर करेंगे पेस्ट और यहाँ पे भी सबमिट क्लिक करेंगे, देन हम इसे वेरीफाई करेंगे ऐप से और ये NFT भी हमें मिल जाएगी। सिंपल एंड लास्ट टोकन रह गया ERC721 टोकन्स। अब आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। इसके लिए आप जाओगे गिटहब में, ERC721 पे क्लिक करोगे। सिंपली आपने पहले इस पर कॉपी कर लेना है, कॉपी पे क्लिक करोगे, फाइल एक्सप्लोरर पे आओगे, यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट्स में जाना है, देन आपने क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है एंड डॉट सो लिख देना है। बैक जाओगे, यहाँ से आपने कोड को कॉपी करना है। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। सही है, पेस्ट करोगे एंड देन आपने जाना है डिप्लॉय में। थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे बड़ी फाइल है तो कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो गया तो कुछ और करना नहीं है आपने, सिंपली आप डिप्लॉय पे क्लिक करो, क्रिएशन हो रही है। आपने सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको कोड मिल जाएगा, उसे आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और आकर पेस्ट कर देना है। सही है, कंफर्म करोगे, आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके ये सारे टास्क हो गए हैं कंप्लीट। सही है, ओके ओके। अब आपने आना है यहाँ पे बैक और यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे 2-3 मिनट वेट करना, आपके सारे रोल आपको मिल जाएंगे। ओके, डन हो गया। बैक चलते हैं, डिस्कॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं। डिस्कॉर्ड पे आओगे तो आपके पास बेस तो होगा ही ना। यहाँ पे आपने सिंपली GM लिख देना है। सही है, GM लिखो, GM हो गया। उसके बाद अपने रोल इस पे प्रोफाइल पे क्लिक करो, देन आपको यहाँ पे सारे रोल्स नज़र आ जाएंगे। ये मेरे पास रोल्स हैं, अभी और भी आ जाएंगे। अप्लाई किया हुआ है मैंने। अब आगे कौन से रोल्स के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रोज़ आपको मिल जाएंगे टास्क करके जो मैंने आपको बताए हैं। सही है,
बाकी यहाँ पे आप रोल्स में आओगे, रोल्स में आकर यहाँ पे आपको सारे रोल्स की डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे ना जो एडवोकेट वगैरह सारे जो मिल रहे हैं ना, यहाँ पे गया। हम्म, यहाँ पे एडवोकेट वाला एक अलग है बना हुआ है ना, ये एडवोकेट इन्फो। इस पे आपने आना है, यहाँ पे आकर आपको ना ये फॉर्म यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, इसको आपने फिल कर देना है, सही है। फॉर्म को आप फिल करोगे, देन आप कुछ 2-3 दिन वेट करना, आपको यहाँ पे रोल मिल जाएगा, सही है। बाकी जो इन्फ्लुएंसर वाला रोल है वो मैंने आपको बता दिया था आपने कैसे लेना है। आपने सिंपली ना ट्विटर और फारकास्टर को ज्वाइन करने से पहले base.each लाजमी लिख देना है, सही है। यहाँ पे आप लोग डिटेल्स पुट करोगे, उसके बाद आपको एडवोकेट वाला रोल भी मिल जाएगा। और एडवोकेट वाले रोल के लिए सिंपली ये नहीं करना, आपने जनरल में आकर लोगों की हेल्प भी करनी है, आपको बताना है कि क्या इश्यू उनको आ रहा है, कैसे उन्होंने सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स वगैरह इस हिसाब से मिलते हैं, दैन आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा रोल है, बड़ा रोल है एडवोकेट का, उसको आपने लेना चाहिए, आपको उसे लेना चाहिए, सही है। इतना काम था। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ सब्सक्राइबर वगैरह, तो आप लोग आगे बढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।